अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विद नादिया। कहानी मेरी ज़ुबानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही दिए गए हुए बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। एक बार एक संत पानी में नहा रहे थे। तभी अचानक इन्हें एक बिच्छू पानी में बहता हुआ दिखाई दिया। इन्होंने झट से इसे अपनी हथेली पर उठाया और किनारे पर रख दिया। लेकिन जैसा कि बिच्छुओं की आदत होती है, इस बिच्छू ने संत को डंक मार दिया। संत ने इसकी परवाह नहीं की और वो फिर से नहाने में मसरूफ हो गए। दोबारा बिच्छू को पानी की लहर बहाकर नदी में ले आई। ये देखकर संत ने इसे हथेली पर उठाकर किनारे रख दिया। इस बार भी बिच्छू ने इसकी जान बचाने वाले संत को डंक मार दिया। बार बार यही होता रहा। बिच्छू बार बार पानी के साथ बहकर आता और साधु बार बार इसकी हिफाजत करते और इसकी जान बचाते, लेकिन बिच्छू के डंक मारने पर इन्हें अफसोस ना होता। इसी नदी में एक नौजवान भी नहा रहा था, जो कि यह मंजर बड़ी हैरत से देख रहा था। इससे ना रहा गया तो इसने पूछा, महाराज, आप बार बार इस बिच्छू की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बिच्छू इतना बेवफा है कि वो बार बार आपको डंक मार रहा है। ये कैसी ताज्जुब की बात है। इस पर संत ने कहा, मैं एक संत और आलिम हूँ। मेरा फर्ज है कि मैं हर एक के साथ नेकी का बर्ताव करूँ, चाहे वो इंसान हो या हैवान। सो मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। बिच्छू की आदत है डंक मारना, सो वो अपनी आदत पर अमल कर रहा है। इसे ये नहीं समझता कि कौन इसकी जान बचा रहा है और कौन इसको नुकसान पहुंचा रहा है। वो तो हर एक को ही डंक मारता है। हम दोनों ही अपना काम बराबर कर रहे हैं। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। ये सुनकर वो नौजवान बहुत खुश हुआ। इसे संत की बातें अच्छी लगी। वो इनका शागिर्द बन गया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में किसी नए किस्से और नए कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।